हेलो एवरीवन, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इतिहास का दूसरा पार्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग उन सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछते हैं और या इस टॉपिक से एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन बनता भी है। तो आइए एक झलक डालते हैं इस पे। अगर हम बात करें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिका ने स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सा कार्य किया, अमेरिका के स्वतंत्र होने का क्या कारण था और अमेरिका क्या है, तो अमेरिका एक देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और यह अटलांटिक महासागर के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, एक महासागर है अटलांटिक महासागर और उस महासागर के पूरब में इंग्लैंड है, पश्चिम में अमेरिका है और इंग्लैंड का राज होता है अमेरिका पे। तो जो देश गुलाम रहता है उस देश को इतिहास के भाषा में उपनिवेश कहा जाता है। और जो देश जिस देश पर गुलाम यानी कि अपना राज करता है, जैसे भारत पे इंग्लैंड ने राज किया था तो इंग्लैंड का उपनिवेश भारत, और अमेरिका गुलाम था इंग्लैंड का तो इंग्लैंड का उपनिवेश अमेरिका। सेम अभी तिब्बत गुलाम है चीन का, तो चीन का उपनिवेश तिब्बत, क्योंकि जो देश गुलाम रहता है वह उपनिवेश होता है और जो देश उस पर राज करता है वह उस देश का उपनिवेश रहता है ना। यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले जानेंगे हम लोग कारणों को। एंड इसके बाद हम लोगों को जानना है कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ। देखिए, किसी भी युद्ध के सबसे पहले जानते हैं कारण। जैसे झगड़ा होता है तो झगड़ा क्यों हुआ, फिर झगड़ा जब हो गया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये समझिएगा। यानी कि इंग्लैंड में और अमेरिका में जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा का कारण क्या था और कारणों में क्या क्या हुआ। कारण में जैसे मान लीजिए उसने हमको ये बात बोला है, उसने हमको ये बात बोला है, वह हमको गाली दिया है, हम उसको ये बोले, ये हमारे के कारण। तो किसी भी युद्ध का कारण सबसे पहले जानते हैं कि उस युद्ध में कि उस युद्ध के घटने का कारण क्या था, वह युद्ध क्यों हुआ। तो इंग्लैंड जब अमेरिका पर ना राज करता है तो इंग्लैंड के एक व्यक्ति हुए जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने ही सबसे पहले औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव अमेरिका में रखी थी। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखा था, तो जेम्स प्रथम ने। और जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस टाइम पे उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था जॉर्ज तृतीय, और इन्हीं के चलते यह युद्ध का माने कारण बताया जाता है और मेन कारण यही रहे हैं उस युद्ध में। अब देखिए, सबसे पहले हमारा पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक शासन का अभाव। जैसे मान लीजिए हम किसी देश को गुलाम कर लिए, समझिए ना, अपना भारत ही कर लेते हैं हम लोग। तो भारत इंग्लैंड का गुलाम था, तो भारत जब इंग्लैंड का गुलाम था तो इंग्लैंड वालों का भाषा अलग था, बोली अलग थी, पहनावा अलग था, सोच अलग था ना। वे लोग हमारे जितना काम नहीं कर सकते थे। तो इंग्लैंड भारत के माहौल में ना ही ढल सकता है और ना ही भारतवासी इंग्लैंड के माहौल में ढल सकते हैं। समझ में आ रही है। जैसे अगर आप लोग किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग उस रिश्तेदारी के अनुसार अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन लास्टली 1 महीने तक आप लोग उसमें ना अपनी मतलब कि जैसे नहीं होता है माहौल बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप लोग को खुद बोरिंग फील होगा, नहीं मन नहीं लग रहा है, अब गांव पे चले के चाहता, यानी कि अब आप लोग अपने गांव में अपने घर पे आना चाहते हैं बेसिकली। तो यही बात है कि जब इंग्लैंड भारत पे राज किया था, इंग्लैंड जब राज कर रहा था तो इंग्लैंड किसी भी प्रकार से भारतीयों के माहौल में ढलना नहीं चाहता था और ना ही भारतीय चाहते थे कि हम इंग्लैंड के माहौल में ढले। इसी कारण से युद्ध हुआ। अगर दोनों एक दूसरे में समझौता करके ना ढल जाते तो फिर इंग्लैंड को भगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती भारत से यहाँ पे। तो वही कारण है यहाँ पे कि जब अमेरिका गुलाम था तो अमेरिका के माहौल में इंग्लैंड नहीं ढल सका यहाँ पे, और यही कारण पहला हमारा है। सबसे पहले उपनिवेशों में राजनीतिक शासन का अभाव। राजनीतिक मतलब जैसे मान लीजिए कोई नेता कब बनेगा, जैसे हमारा मुखिया नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी नेता कब तक है, जब तक वो जनता की भावनाओं को, जनता के विचार पे, जनता के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अगर वो आज ये सब काम करना बंद कर दे तो फिर कल अपने पद पर हटो, अपने पद पर हटो, ऐसे लोग लगेगा करने वहां पे। क्यों? क्योंकि शासक वही होता है जो कि जनता की प्रॉब्लम को समझे, जनता की समस्याओं का हल करे। तो इंग्लैंड वालों का जो राज था अमेरिका पे, तो इंग्लैंड वाले अमेरिका वासियों की प्रॉब्लम समझते ही नहीं थे। क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों अमेरिका वासी ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये सब को उन लोगों का ध्यान नहीं था। तो यहाँ पे ध्यान कौन देगा? नेता ध्यान देगा, यानी कि जो मुखिया होगा वो ध्यान देगा। तो मुखिया ध्यान नहीं देता था। तो पहला कारण क्या होगा हमारा, हो गया उपनिवेशों में राजनीतिक शासन का अभाव। यानी कि उपनिवेश का मतलब कि अमेरिका, ठीक है,
अमेरिका में राजनीति का मतलब कि इंग्लैंड शासन का, यानी कि इंग्लैंड का शासन अच्छा नहीं रहा है यहाँ पे, ये हमारा पहला कारण है। दूसरा कारण है भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी का मतलब हमने आपको वीडियो की शुरुआती में ही बताया है कि एक महासागर है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के एक छोर पे इंग्लैंड है और दूसरे छोर पे हमारा अमेरिका है। तो अटलांटिक महासागर के पूरब में इंग्लैंड और पश्चिम में अमेरिका, तो दोनों की भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी, करीब करीब 3000 मील की दूरी पर ये दोनों देश अवस्थित थे। तो जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका में कोई बहुत बड़ी संकट आ गई तो इंग्लैंड को आने में बहुत टाइम लगेगा। अमेरिका वासियों का गुस्सा और चरम सीमा पे, क्योंकि हम तबाह हुए हैं, अभी आप आ रहे हैं 5 दिन के बाद, तो और दिक्कत यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि भौगोलिक दूरी का मतलब कि इन दोनों में, यानी कि अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत ही अधिक दूरी थी। इसी दूरी को कम करने के लिए कि दूरी ना बढ़े, इसीलिए इंग्लैंड वालों आप अपने देश में जाओ और अमेरिका वासियों को उन देश में रहने दो। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला है। यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगर कभी आप लोगों को वहां पे इंग्लैंड नहीं देगा तो वहां पे ब्रिटेन देगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था 1700, यहाँ पे भेंस था 1756 से लेकर के 1700 नहीं, इसमें 7 साल जोड़ दीजिए तो 1763 तक यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि इंग्लैंड प्लस फ्रांस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का सबसे मेन कारण था कि उपनिवेशों पे राज करना। यानी कि अगर हम बात करें कि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण कौन थे, तो सबसे पहले उपनिवेशों पे राज करना। फ्रांस चाहता था कि अमेरिका पे हम राज करें, इंग्लैंड चाहता था कि हम राज करें। इन दोनों में युद्ध हुआ कि कौन राज करेगा, वो फरिया लेते हैं। तो इस युद्ध में फ्रांस हार गया था, फ्रांस इस युद्ध में हार गया। तो सप्तवर्षीय युद्ध अगर पूछ जाए कि किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह युद्ध 1756 से लेकर के के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस की हार के कारण ही एगो व्यक्ति थे पोलार्ड, और पोलार्ड ने बोला था कि अगर फ्रांस हारा है, इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर के अमेरिका भी आजादी के लिए संघर्ष कर बैठा। ठीक है, फ्रांस जब इस युद्ध में हार गया तो पोलार्ड एक नाम के व्यक्ति थे, और पोलार्ड ने बोला कि जब फ्रांस युद्ध में हारा तो फ्रांस की हार से प्रेरणा लेकर के ही अमेरिका वासियों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने देश में एक युद्ध करते हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए होगी। तो इस युद्ध में फ्रांस यहाँ पे जीतता है और पोलार्ड यहाँ पे ये बात बोलते हैं। अगला हमारा है कारण प्रधानमंत्री ग्रीनविले द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित। देखिए, स्टाम्प एक्ट का मतलब होता है कि बहुत ही न खराब वाला नियम। यहाँ पे ये नियम पारित हुआ 1765 में, यानी कि इस युद्ध के 2 साल के बाद 1765 में यह नियम पारित हुआ था। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया कि जब स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ग्रीनविले। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले। और ग्रीनविले इस एक्ट को इसलिए जारी करता है क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को बहुत ही बड़ी क्षति हुई थी। यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध की क्षति को पूर्ति करने के लिए स्टाम्प एक्ट को जारी किया गया था। और इस एक्ट में यह कहा गया था कि जितने भी अदालती कागज हैं, चाहे जितने भी अखबार हैं, उन सभी कागजों और अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प, यानी कि 20 शिलिंग का मोहर लगाया जाए। और स्टाम्प एक्ट का विरोध कर रहे थे एक व्यक्ति सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स एक व्यक्ति हैं, और यह व्यक्ति ना सैमुअल एडम्स, और ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने विरोध किया। और इस विरोध के कारण इन्होंने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसके द्वारा दिया गया नारा है, चाहे किसका कथन है, तो सैमुअल एडम्स का। और सैमुअल एडम्स के इस नारे को देने के बाद जितने भी उपनिवेशवासी थे अमेरिका में, जितने भी लोग थे, उन सभी ने 2 संस्थाएं गठित की। एक संस्था का नाम था स्वाधीनता की पुत्री और दूसरे का नाम था स्वाधीनता का पुत्र। तो स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री किसकी संस्था है, तो उपनिवेशवासियों की संस्था है। ठीक है, और सैमुअल एडम्स का नारा क्या था, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो
करना है यहाँ पे। और स्टाम्प एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्रीनविले के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला कारण हमारा यहाँ पे हो जाएगा बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी, देखिए बोस्टन एक बंदरगाह है जो कि अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। यानी कि बोस्टन एक जगह का नाम है और टी मतलब होता है चाय, टी माने चाय। तो बोस्टन की बंदरगाह पर हमेशा चाय आ रहा था इंग्लैंड से। और एक दिन का हुआ 1773 की बात है, 1773 में इंग्लैंड वाला बोला कि अब जो तुम्हारे देश में चाय आएगा वह इंग्लैंड से नहीं आएगा, भारत से आएगा। तो अमेरिका वासी बोला ठीक है, तू गुलाम की है तो ठीक है, यानी कि गुलामी आप की है हम पे की है, लेकिन बीच में तीसरा को कहीं लेकर के आ रहे हैं, आप कीजिए ना। यानी कि देश में आपके देश से हमको चाय आना चाहिए था कि सबसे पहले आप भारत से इंग्लैंड में लेकर के चाय आइए, फिर इंग्लैंड से भारत में लेकर गए, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इंग्लैंड वाला बोला कि नहीं, चाय आएगा सीधे भारत से आप लोगों के देश में बोस्टन बंदरगाह पे। तो वहां पे इस बंदरगाह पे जब चाय आया तो एक व्यक्ति था सैमुअल एडम, जो कि बोस्टन की टी पार्टी का नायक था। ध्यान दीजिएगा, बोस्टन की टी पार्टी का नायक कौन है? सैमुअल एडम्स ने। और इसने इसका विरोध किया। 1773 की यह घटना है, ठीक है। और इसके विरोध में क्या हुआ कि जितने भी उपनिवेशवासी थे वे सभी पहुंचे बोस्टन बंदरगाह पे और जहाज से चाय की पेटियों को लेकर के लगे समुद्र में फेंकने। तो वहीं से इसका नाम दे दिया गया बोस्टन की टी पार्टी, ठीक है। बोस्टन की टी पार्टी कब की घटना है? 1773 की। बोस्टन की टी पार्टी के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था यहाँ पे। अगला हमारा कारण है जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय ने, यहाँ पे देखिए बोस्टन की टी पार्टी के बाद क्या होता है कि फिलाडेल्फिया एक जगह है और उस जगह पे 5 सितंबर 1774 को अमेरिका के जितने भी उपनिवेश थे उन सभी का एक मीटिंग हुआ। यानी कि 5 सितंबर 1774 को एक मीटिंग होता है जो कि फिलाडेल्फिया नामक जगह पे होता है। फिलाडेल्फिया नामक जगह पे होता है और इस जगह में अमेरिका के सभी उपनिवेश आए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के कितने उपनिवेश थे? तो 13 गो उपनिवेश था और अमेरिका के 13 उपनिवेश 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग किए कि नहीं अब हमको आजाद होना है। और इस मीटिंग के बाद, यानी कि इस मीटिंग के कुछ समय के बाद 18 अप्रैल 1775 को 18 अप्रैल 1775 को न अमेरिका में और इंग्लैंड वालों में एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में इंग्लैंड वालों की बहुत ही तेजी से, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही घाटा हुआ। और यह युद्ध हुआ था लैंकिस्टन नामक जगह पे, ठीक है। लैंकिस्टन नामक जगह पे इस युद्ध को किया गया था, लैंकिस्टन में। और यह युद्ध 18 अप्रैल 1775 को किया गया था, ठीक है। लेकिन एक मीटिंग होता है 5 सितंबर 1774 को, फिर फिलाडेल्फिया में ही दूसरी मीटिंग होती है 4 जुलाई 1776 को यहाँ पे। तो दूसरी मीटिंग होती है 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। और फिलाडेल्फिया में ही होती है। और इस मीटिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति थे थॉमस जेफरसन और इसने एक स्वतंत्रता पत्र जारी किया था और उस स्वतंत्रता पत्र में अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया गया। यानी कि अमेरिका को पूरी तरह से आजाद कर दिया गया है यहाँ पे। कब? 4 जुलाई 1776 को। और इस पूरी घटना में अमेरिका का सेनापति होता है जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि आगे चल करके वही राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। लेकिन यही अमेरिका आजाद नहीं होता है, फिर से पेरिस की संधि के द्वारा 1783 ईस्वी में ना 3 फरवरी को 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में जितने भी मतभेद थे उन सभी मतभेदों को खत्म कर दिया गया 3 फरवरी 1773 को। और अमेरिका का संविधान 1787 को बना और 89 को लागू हो गया पूरे देश में। देखिए सबसे पहले अमेरिका का संविधान 1787 में बना है, लागू कब हुआ है? 1789 ईस्वी को। पेरिस की संधि के द्वारा इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की मतभेद खत्म किया गया था 3 फरवरी 1783 को। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया।
तो ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और इधर भी कुछ क्वेश्चन हैं। अगला कारण हमारा है जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति का मतलब होता है कि जॉर्ज तृतीय को प्रधानमंत्री था और इसी के शासनकाल में अमेरिका आजाद हुआ है। और जॉर्ज तृतीय एक ऐसा राजा था जो कि चाहता था कि हम यानी कि हमारे बलबूते पे अमेरिका जैसा भी कार्य करे वो हमारे अनुसार काम करे, अमेरिका में जो भी हो हमारे अनुसार ही हो। निरंकुश का मतलब होता है तानाशाह, एकदम बिंदास, जो हम कहेंगे वही होगा बस यहाँ पे। तो इसके नीति के कारण यहाँ पे ना अमेरिका वासी और भड़क गए कि देश हमारा यहाँ पे और तू हम पे अपने तरीके से राज कर रहा है, तो इससे और दिक्कत होगी वहाँ पे। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। देखिए मीडिया उस टाइम पे तो मीडिया बहुत ही कम थी मगर बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर थी। इस टाइम पे भले ही बहुत ही हो गई है, लेकिन लेखकों की भूमिका में यहाँ पे एक लेखक है टॉमस पेन। टॉमस पेन एक लेखक हैं, टॉमस पेन। और इन्होंने पत्रिका पारित किया है यहाँ पे कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने किया है। और टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की है यहाँ पे। कॉमन सेंस एगो पत्रिका थी, यानी कि एगो अखबार था कह सकते हैं टॉमस पेन की। तो यह आया था 1776 में, ध्यान दीजिएगा, यह 1776 में आया था। 1776 में ही अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा मिला है। और 1776 में ही ना कॉमन सेंस की रचना यहाँ पे हुई है, जिससे कि पूरी दुनिया में एक खबर फैलेगी नहीं अमेरिका अब आजाद हो गया है। ये रही हमारी पूरी कारण अमेरिका क्या की पूरी स्वतंत्रता संग्राम की। और आप लोग लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट एंड हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता के बाद यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता के परिणाम कौन कौन से हुए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जानने को मिलेगा कि अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया तो इसके परिणाम कौन कौन से थे। देखिए इसको हम किताब के माध्यम से समझे, क्योंकि लिखने में और बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और वीडियो भी बहुत ही लंबा हो गया है। सबसे पहला कारण हमारे यहाँ पे है कि ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकल गया। ठीक है, जो इसमें लिखा गया है हम वही इसको भी पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं। ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकल गया क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा उपनिवेश था ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का यहाँ पे। ठीक है, और एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, यानी कि बहुत ही ताकतवर देश का विकास यहाँ पे होता है। दूसरा परिणाम यहाँ पे है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने जितने भी प्रतिबंध यानी कि इस युद्ध ने जितने भी व्यापारिक प्रतिबंध थे उन सबको तोड़ दिया, क्योंकि सभी देश अपने में शिक्षित होने लगे थे, विकसित होने लगे थे यहाँ पे। और इस अतः यानी कि एगो व्यक्ति था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नाम का एगो व्यक्ति है और इसने मुक्त व्यापार का सिद्धांत लागू किया। मुक्त व्यापार का सिद्धांत यहाँ पे लागू किया। और कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में मुक्त व्यापार अगर नहीं देगा तो वहाँ पे आप लोगों को देगा लैसेज फेयर। तो लैसेज फेयर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा। फिर तीसरा हमारा यहाँ पे परिणाम है कि अमेरिका में जो तानाशाह बनने की जॉर्ज तृतीय का सपना था वो चूर हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे ना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो लफायते नाम की एक व्यक्ति था और वो पूरी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ना नेतृत्व कर रहा था। और अमेरिका के आज़ाद होते ही वो अपने देश यानी कि फ्रांस में लौट गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि लफायते किस देश का सैनिक था? तो फ्रांस का था। अगला हमारा जो इसमें है कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश हुआ जिसने कि लिखित संविधान पारित किया था। 1787 ईस्वी में उसका बना था और लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। तो अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान जो लिखित है। और उसने सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया और वयस्क मताधिकार का अधिकार उसने नहीं दिया था यहाँ। ठीक है, यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था यहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा अगला है कि मॉन्टेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति है और उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भी पारित किए थे। कब? तो अमेरिका के आज़ाद होने के बाद यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में। हम सबके बारे में अब एक बार क्वेश्चन की ओर हम नजर डालते हैं। अब देखिए इंग्लैंड के असफलता के यहाँ पे कारण, तो आइए हम इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम तो ऐसे भी ज़्यादा हो चुका है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इंग्लैंड का असफलता के कारण था कि इंग्लैंड बहुत ही दूर था, यानी कि 3000 मील दूरी पर था अमेरिका से इंग्लैंड। और अमेरिका की शक्ति को इंग्लैंड ने नज़रअंदाज किया
और वो ऐसे गृह युद्ध ही समझते रहे, यानी कि घर का युद्ध ही समझते रहे। चौथा हमारा उपनिवेशवासियों की एकता को वो नहीं देख पाए और उपनिवेशवासियों में बहुत ही उत्साह जगा था कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे। अगला हमारा कि कुछ सामान्य भूले कि इंग्लैंड वालों ने, यह हमारा आप लोग को इसमें लिखना है, ठीक है। और अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया जिसने कि बड़े ही धैर्य साहस के साथ अपना ये ना इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। अब ये पूरे आप लोगों को मिल जाएंगे, अमेरिका के 13 उपनिवेश देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो थॉमस पेन ने। स्टाम्प एक्ट 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 में यहाँ पे। और विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का किस देश के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि द्वारा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था? तो लफायते था, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था यहाँ पे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। और सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अब आप लोग इसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।